गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केडीएस कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की मैथ। 10th क्लास की मैथ पढ़ रहे थे। इसमें हम 5.3 पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहले जो 5.3 है, 5.2 तक हम कवर कर चुके हैं। चलते हैं। देखो, पहले आप ये केडीएस कंपटीशन क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिस पर जो ये वीडियो अपलोड होती है 10th क्लास की मैथ। तो इससे आपको जो और बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, चलते हैं। देखो, अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो पदों का योग है। पहले आप पदों का योग समझेंगे। फिर पदों का योग कैसे निकालते हैं। देखो, पहले एक तो हमने पढ़ा था एनवा पद। एनवा पद कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। यही होता है। जो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ये होता। अब इसमें योग निकला रहे हैं हमसे, जब ए एन पदों का या एन पदों का, जो योग का फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर एन पदों का योग। एस का मतलब योग और एन का मतलब पदों का योग, एन पदों का योग। एस एन बराबर होता है एन बटा टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस एक इंटू डी। ये फॉर्मूला होगा। क्या होगा, एन पदों का योग का फॉर्मूला एन बटा दो कोष्टक 2a प्लस एन माइनस एक इंटू डी। देखो, इसे और मॉडिफाई कर सकते हैं। एस एन बराबर होगा एन बटा टू। देखो, ये ए को मैं ए प्लस ए लिख सकता हूं। यहां लिख देता हूं इधर। जो एस एन बराबर मैंने लिखा एन बटा टू, ये ए को मैं ए प्लस ए लिख देता हूं। यदि ये ए प्लस ए भाई 2a है, तो मैं इसे ए प्लस ए लिख देता हूं, तब भी तो 2a होगा ये। तो मैंने ए प्लस ए लिख दिया, इसे प्लस एन माइनस एक इंटू डी, ये लिख दिया। अब आप ये बात देखोगे कि जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, जो तो ए एन का मान होता है। किसका मान होता है, ए एन का। तो यहां लिखेंगे एन बटा टू ए प्लस, ये मान की जगह ये लिख देंगे ए एन। तो ये एन पदों का योग का फॉर्मूला ये। और इसमें क्या होता है, एन होती है पदों की संख्या, और जो ए होता है वो होता है प्रथम पद। ए एन होता है अंतिम पद। ये ए एन को हम एल भी कहते हैं। तो यहां लिख देता हूं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन बटा टू ए प्लस एल। यहाँ एल क्या होगा, अंतिम पद होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। चाहे यहाँ ये लगा लो, चाहे ये लगा लो, पर ये वहां पर यूज होगा जहां प्रथम पद और अंतिम पद हमें दिया गया होगा और योग पूछ रहा होगा। और इसमें हम सारे निकाल सकते हैं। देखो, अब योग कैसे निकालेंगे। हमें हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, एक एपी दी गई है।
वो है 2, 4, 6 और 8। ये पदों का योग कितना होगा? देखो 2 + 4 + 6 + 8। देखो 8 और 2 कितने हो गए? 10 और 6 2 6 4 कितने हो गए? 10। 10 और 10 कितने हो गए? 20। इन पदों का योग कितना है? 20 है। अब हमें फॉर्मूले से निकालना है। इसमें प्रथम पद क्या होगा? इसमें प्रथम पद होगा 2 और जो सार्वंतर होगा, इसमें सार्वंतर होगा 4 - 2 = 2। पद कितने हैं? n। n है इसमें 4, तो हमें ये इनका योग निकालना है। देखो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a + n-1 × d। यही होगा। देखो n की जगह n रखेंगे 4/2, 2 की जगह 2, a का मान लिखेंगे 2a लिख दिया, 2 मान दिया a का, प्लस n कितना? 4 - 1 d कितना? 2। देखो ये कितने आ गया? 4 में भाग 2 का दिया तो 2 आ गए। ये कितने हो गए? 2 दूनी 4 प्लस ये कितना होगा? 4 में से 1 गया तो कितना होगा? 3 और 3 गुणा 2 करेंगे तो कितने हो गए? 6। ये कितने हो गए? 10 और 10 गुणा 2 करेंगे तो कितने हो गए? 20। तो ये योग हमारा यहाँ हमने जोड़ के निकाला और यहाँ ये फॉर्मूले से निकाला, तो ये इसका योग होगा। देखो जो मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, ए एन बराबर, जो एस एन बराबर क्या होता है? एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक प्रथम पद प्लस अंतिम पद, ये भी होता। तो देखो यहाँ n कितना? एस एन कितना? 4, 4/2। प्रथम पद कितना है इसमें? 2। अंतिम पद कितना? 8। देखो ये कितना होगा? Sn 4 का भाग 2 में दिया, 2 का भाग 4 में दिया तो कितना होगा? 2 और ये कितने हो गए? 8 और 2 कितने हो गए? 10। कितने हो गए? 30। तो ये पदों का जो 4 पद है, 2, 4, 6, 8, इनका योग कितना? 20। हमने यहाँ जोड़ के निकाला तब भी योग 20, आप जोड़ेंगे तब भी योग 20 ही आएगा। फॉर्मूले से निकाला हमने तो ये 20 है। ये ऐसे हमें क्वेश्चन करेंगे इसमें। देखो एक क्वेश्चन और बता दे दूं आपको। देखो एक समांतर श्रेणी हमें दी गई है, एक एपी जो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 और 13। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है। हमसे पूछ रहा है कि इनका योग क्या होगा, तो हम देखेंगे। देखो प्रथम पद क्या होगा इसमें? योग ज्ञात करें। प्रथम पद क्या होगा इसमें? 3। और जो डी होगा वो सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर देखो कैसे निकालेंगे? 5 में से 3 को घटा देंगे, अगले पद में से पिछले को, तो सार्वंतर कितना आएगा? 2 आगा। सार्वंतर 2, सार्वंतर कितना आएगा? 2। पद कितने हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितने पद दिए गए हैं? एन बराबर कितने दिया? 6। तो देखो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 कोष्टक 2a + n-1 × d। ये होगा फॉर्मूला। एस एन का फॉर्मूला होगा n/2 2a + n-1 × d। ये एस एन का फॉर्मूला। n की जगह n का मान रखेंगे कितना? 6/2। a की जगह a का मान रखेंगे 2 × a कितना? 3 प्लस n कितना? 6 - 1 d कितना? 2। देखो ये कितने हो गए? 3 अंदर, ये कितने हो गए? 6। 6 में से 1 गया तो कितना? 5 और 5 गुणा 2 करेंगे तो कितने हो गए? 10। ये हो गए 16 × 3, ये कितना आएगा? 48।
48। देख इनको यहाँ जोड़ेंगे तब भी 48 आएगा। देखो 13 और 11 कितने हो गए, 24 और 9 कितने हो गए, देखो 11, तो इसको 10 10 में कैलकुलेट कर लो। देखो 7 और 3 कितने हो गए 10, और ये कितने हो गए, ये हो गए 20, ये हो गए 10, और ये कितने हो गए 10, ये तो ये कितने हो गए 30। 5 ये 3 ये बच गए, 5 ये बच गए। तो देखो 20 30 और 10 कितने हो गए 40, और 5 कितने हो 45, और 3 कितने हो गए 48। तो ये इसका आंसर होगा। देखो इसमें अंतिम पद भी हमें दिया गया, जो ए एन है एल है वो कितना है 13। हम इसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एस एन बराबर होगा n/2 ए प्लस एल। ए कितना 3, एल कितना 13, एन कितना 6/2, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 16, 16 गुणा 3 करेंगे तब भी 48 ही आएगा। कितना आएगा 48 आएगा। तो ये एस एन का ये योग का फॉर्मूला होगा, और ये भी योग का फॉर्मूला होगा। पहले 5.3 के सारे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में 5.3 स्टार्ट करेंगे। देखो जो एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर होता है n/2 फर्स्ट 2a प्लस n-1। देखो n बराबर क्या होता है, पद होते हैं, पदों की संख्या। a बराबर क्या होता है प्रथम पद, d बराबर क्या होता है सार्वंतर, और जो एस एन बराबर क्या होता है पदों का योग, n पदों का योग। क्या होता है n पद। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। n बराबर इसमें भी क्या होता है पदों की संख्या। a बराबर क्या होता है प्रथम पद, और l बराबर क्या होता है इसमें अंतिम पद। ये होता है, लिख लीजिए आप, इसको याद करना आपको। देखो अब क्वेश्चन करेंगे हम, जो एग्जाम्पल से हमारे उदाहरण है 5.3 के। तो चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। देखो ये पहला एग्जाम्पल है जो 11वां नंबर का आपको किताब में दिया हुआ। देखो एपी इसमें प्रथम पद ही हमें दिया हुआ है, क्या देखो दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमें दिया है, यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद हमें कितना दिया है 8। जो सार्वंतर होगा कितना है, 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना है -8।
और ये क्या होगा, सारवंत। प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा। क्या पूछ रहा हमसे? प्रथम 22 पदों का। ठीक, तो n बराबर कितना है? 22 है, यही होगा। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये लिख दिया हमने। प्रश्नानुसार इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखो एस एन बराबर क्या होता है? n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अब हमें एस 22 एन की जगह यहाँ रख देंगे। 22 बराबर इसका योग ज्ञात करना, तो एन की जगह कितने रखेंगे? 22/2, 2 इंटू ए की जगह कितने रखेंगे? 8 प्लस एन माइनस एन कितना? 22 माइनस 1। डी की जगह कितने रखेंगे? -5। देखो ये कितने हो गए? ऐसे 22 बराबर ये हो गए 11, ये हो गए इंटू, देखो 8 गुणा 2 करेंगे कितने हो गए? 16 प्लस, देखो 22 में से 1 गया तो कितने बचे? 21, और 21 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा? 105। तो 105 किसके आएंगे? माइनस के आएंगे, तो माइनस 105। माइनस कितने हो जाएंगे? 105। किसके आएंगे? -105। अब देखो 105 माइनस के 16 प्लस के, यदि 105 में से हम 16 घटाएंगे तो कितने आएंगे? देखो माइनस के 105 है, 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो यहाँ ये कितने हो गए? 15, 15 में 6 कितने बचेंगे? 9। यहाँ कितने हो गए? 2, ये कितने बचेंगे? 8, ये बचेंगे 89। तो यहाँ देखो 11 इंटू माइनस 89 करेंगे। देखो 11 गुणा 89 करना, एक छोड़ देंगे, ये आ जाएंगे 9, ये कितने हो गए? 16 और 1 17, ये कितना आ गया? 989। देखो 11 गुणा 89 करेंगे, 8 9 हो गए, और ये कितने हो गए? 8 9 हो गए, ये कितने हो गए? 9, 8 और 9 कितने हो गए? 17, और 9 और 1 कितना हो गए? 18। 9 और 1 कितने हो गए? 8 और 1 कितना होगा? 9 होगा, यहाँ रख देंगे 9। क्या आएगा? 997। किसके आएगा? माइनस के आएंगे, तो माइनस के 979, ये हमारा आंसर होगा। देखो एस एन बराबर क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने लग दिया यहाँ पर। इक्वेशन हल करेंगे तो उसमें लिखेंगे हल में भाई हमें क्या क्या दिया है, तो दिया हुआ लग दिया। प्रथम पद क्या है? 8। सारवंतर कितना? 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएंगे? 5 माइनस माइनस के 5, ये आ गया। n कितना हमें n दिया? 22 पदों का योग निकालना, तो n की जगह 22 लिख दी। यह पदों की संख्या, पदों की संख्या कितनी है? 22। एस एन बराबर क्या होगा? n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एस एन जो एन है यहाँ 22 से लिख देंगे एस की जगह, एस और एन है ना, ये योग। तो यहाँ 22, अब यहाँ एस 22 का मतलब है 22 पदों का योग बराबर होगा। देख एन की जगह क्या रखेंगे? 2। एन की जगह कितना रखेंगे? 22/2, तो ये कितने होंगे? 11। अंदर जाएंगे कोष्टक में, 2 इंटू ए, तो 2 ए का मान रख देंगे, तो देखो 2 इंटू 8 कितने हो गए? 16 प्लस देखो ये 22, एन की जगह क्या रखेंगे? 22 माइनस 1 कितने बचेंगे? 21 इंटू डी। डी कितना है? -5। तो 21 इंटू हम 5 करेंगे तो कितना आएंगे? 105 आएगा।
तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। तो ये कितने हो गए 11 इंटू ये कितने हो गए 16 प्लस ये हो गए 21 इंटू माइनस 21 इंटू माइनस 5। ग्यारह ये कितने हो गए 16 माइनस 105। ये कितने बचेंगे 11 इंटू माइनस 89 89। ये आएंगे 9 7 9। देखो गुणा कर लेते हैं एक बार। इंटू 11 करेंगे 89 इंटू 11 तो ये देखो 8 और 9 ये आएंगे 8 और 9। देखो 9 8 और 9 कितने हो गए 17 और ये कितना आएंगे 9 तो ये आएंगे 979 माइनस के आएंगे पर S 22 बराबर ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं अगले पर। तो यदि बार बार एग्जाम्पल है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050 है तो इसके प्रथम पद कितना है 10 है तो 20 पद ज्ञात कीजिए। हमें 20 पद ज्ञात करवा रहा है। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि यदि प्रथम 22 पदों का योग कितना दिया गया 1050 तो इसके प्रथम जो प्रथम पद है वो कितना है 10 और 20 पद ज्ञात करवा रहा है हमसे। क्या ज्ञात करवा रहा 20 पद। तो एपी के प्रथम 14 पद तो देखो एस एन बराबर क्या होगा हमें यहां हल में लिखेंगे। जो बात हमें दी है वो लिख देंगे पहले एक 14 पदों का योग कितना होगा हमें दिया गया है 105 105 नहीं 1050। प्रथम पद कितना प्रथम पद हमें दिया गया है 10। ज्ञात क्या करना है 20 पद ज्ञात करने ए एन ज्ञात करना है। 20वां पद है वो ज्ञात करना है। देखो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होगा एन बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो एस एन की जगह एस एन की जगह 14 रख देंगे। यहाँ हमें दिया गया 14 पदों का योग कितना दिया 1050 1050 लिख देंगे बराबर देखो n बटा 2 तो n कितना है 14 अपॉन 2। देखो 2 इंटू 10 क्योंकि प्रथम पद हमें कितना दिया गया 10 प्लस यहाँ रखेंगे 14 माइनस 1 इंटू डी कितना है डी हमें ज्ञात करना है। इससे डी ज्ञात हो जाएगा फिर हम प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। पहले डी होगा ज्ञात। देखो ये कितने हो गए 1050 बराबर देखो ये 7 इंटू ये कितने हो गए 20 प्लस ये देखो कितने हो गए 13। 14 में से एक ज्ञात कितने हो गए 13 और 13 इंटू डी करेंगे तो कितने हो गए 13 डी। इसको मैं यार लिख देता हूं 1050 बराबर होगा 7 इंटू 20 प्लस 13 डी। ये देखो ये कितने हो गए 105 1050 ये होगा देखो 140 7 इंटू 20 करेंगे तो 140 और 7 अंदर भी होगा से गुणा तो कितने होगा 13 7 91 91। देखो ये इसमें से इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1050 में से 140 जाएंगे ये कितने बचेंगे 91 डी। 91 डी बराबर ये कितने बचे देखो 1050 में से
1050 में से 140 घटाने, ये कितने बच के 0, ये कितने बच के देखो 1, ये कितने बच के 9, कितने बच के 900। तो यहाँ रखेंगे 910 बराबर 91 के। देखो यहाँ से 91 से 91 कट जाएगा, कितने बचेगा देखो, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ऊपर देख लो आप कि 91 डी बराबर कितना होगा 910। डी बराबर क्या होगा 910 अपॉन 91। तो देखो 91 से कितने बार जाएगा 10 बार भाग जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, डी की वैल्यू होगी 10। अब हमें ज्ञात क्या करना 20वां पद। तो 20वां पद के लिए 20वां पद क्या होगा, 20वां पद होगा a प्लस 19d। 20वां पद ये होगा a कितना, a की जगह हम 10 रख देंगे। 20वां पद प्लस 19 इंटू डी कितना, डी भी 10 आया। देखो ये कितने हो गए 10 प्लस ये कितने हो गए 190, ये कितना आएंगे 200। ये हमारा आंसर है। देखो उदाहरण नंबर जो 12, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग हमें दिया गया, तो एसएन जो 14 पदों का योग दिया कितना दिया 1050 दिया। इसके प्रथम पद कितने, प्रथम जो प्रथम पद है वो कितना है 10। 20वां पद हमें ज्ञात करना। देखो जो हमें दिया गया उसके बराबर में रख देंगे। तो 14 पदों का योग, तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इसका फॉर्मूला लगा दिया। 14 पद है तो इनका योग कितना दिया है, इसके योग के बराबर रख देंगे। 1050 बराबर होगा 14/2 कोष्टक 2 इंटू ए। तो ए की जगह क्या रखेंगे 10 प्लस एन की जगह 14 माइनस 1 इंटू डी। देखो ये कितने हो गए 7 हो गए, 14 में 2 को भाग जाएगा 7। ये कितने हो गए 2 इंटू 10 करेंगे 20 प्लस ये कितने हो गए 13 बच गए, 13 इंटू डी करेंगे तो 13d। देखो ये 7 अंदर जाएगा कोष्टक में, तो ये दोनों से गुणा होगा, पहले 20 से होगा। देखो 20 इंटू 7 करेंगे कितना आएंगे 140 प्लस 7 इंटू 13 करेंगे कितना आएगा 91 91 इंटू डी आ गए। ये देखो ये कितने 1050, ये कितने 140। यदि 140 1050 में से घटाएंगे कितने बचेंगे 910, किसके बराबर 91 डी। 91 डी बराबर 910, तो डी बराबर कितना आएगा 910 अपॉन कितना 91, तो डी का मान क्या आएगा 10। अब हमें ज्ञात क्या करना 20वां पद। जब 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद होता क्या है a प्लस 19d। यदि हमें 20 पदों का योग ज्ञात करना होता तो हम 20 पदों का योग ज्ञात करते, पर हमें ज्ञात क्या करना है 20वां पद ए एन वाला फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे इसे। देखो इसको डायरेक्ट लिखेंगे, 20वां पद होता क्या है a प्लस 19d, तो a की जगह यहां लिख देंगे a20 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, तो a20 होगा क्या a प्लस 19d, क्या होगा a प्लस 19d। तो a की जगह 10 प्लस 19 इंटू डी कितना है 10 आया, तो ये कितने हो गए 190 और 10 कितने हो गए 200, तो ये हमारा आंसर आए। देखो उतार लीजिए आप एग्जाम्पल 12। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो एग्जाम्पल नंबर 13 उसमें। देखो एग्जाम्पल नंबर 13, एक एपी दी गई है हमें। एपी का प्रथम पद कितना है 24 21 18 के कितने पद
लिए जाए ताकि उनका योग क्या हो जाए 78। अब हमें यहाँ n ज्ञात करवा, देखो एक बार फिर से पढ़ेंगे, 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाए कि ताकि इनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए, कितना हो जाए 78 हो जाए। देखो जो हल करेंगे इसमें प्रथम पद हमें क्या दिया गया, तो प्रथम पद हमें दिया गया प्रथम पद हमें दिया गया 24, सार्वंतर कितना है 21 माइनस 24 बराबर कितना आएगा माइनस का 23। 21 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 3 आएगा, तो डी कितना आया हमारे -3, डी कितना आया -3 लिख दिया। एन हमें ज्ञात करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन कितना दिया गया हमें 78 78। एन कितना है हमारे, एन हमें ज्ञात करना है n/2 2 ए कितना 24 प्लस एन कितना, एन हमें ज्ञात करना -1, डी कितना -3, कितना -3। देखो एन ये कितना 78 बराबर होगा n/2। देखो 24 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 48 48 प्लस, देखो ये माइनस का है, यदि -3 इंटू एन करेंगे तो कितना आएगा -3n आएगा, और माइनस गुणा -1 करेंगे, -3 इंटू -1 करेंगे तो कितना आएगा +3 आएगा। ये देखो ये इसको 2 को इधर दे देंगे तो ये गुणा हो जाएगा 2 से, चल इसको रहने दो, ये कितने हुए 78 n/2। इसे अंदर देखेंगे, देखो ये 48 ये और ये कितने 3, तो कितने हो गए टोटल 51 प्लस के हो गए -3 है। देखो ये 2 को हटाना है हमें, तो ये इधर जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, चाहे दोनों तरफ 2 2 का गुणा कर लो आप, भाई दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे तो ये कितने आएगा, देखो यदि यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से तो 2 कट ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये दुगुना हो जाएगा, ये कितना होगा 16 और ये कितना 14 और 15, ये कितने हो गए 156। दोनों तरफ हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 से गुणा किया, ये कितने हो गए 156 बराबर होगा n इंटू 51 माइनस 3n। यदि ये n अंदर गुणा होगा, यदि ये n अंदर गुणा होगा तो ये आएगा 51n माइनस, ये n अंदर गुणा करते हैं हम तो ये आएगा 51 51 51n माइनस 3n स्क्वायर। देखो इसे यहां लिख रहा हूं मैं आगे, देखो ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, पक्षांतरण कर रहा हूं इसे 56 की तरफ भेज रहा हूं, तो ये आएगा, पहले 3n लिख लेता हूं मैं 3n स्क्वायर, ये प्लस का है 51 तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तब -51n, और ये प्लस का पहले से ही है तो ये प्लस का रहेगा, कितना हो गए 156। देखो इनमें से 3 कॉमन ले लेंगे हम, ये आएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस, देखो 5 15 में भाग 3 का देंगे तो कितनी बार गए 5 बार, और ये कितनी बार गए, नहीं 15 में 3 का 5 बार, ये 6 में 3 का बार कितनी बार गए 2 बार। ये n हमने
एल जो लिया था कॉमन ये हट जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 17 प्लस 52। ये कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो इसे ऊपर हल कर रहा हूं मैं, जो ये एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52, देखो ये कितने हो गए एन स्क्वायर। अब ये 52 है, तो ये 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जो गुणा करे तब तो कितना है 52 है। 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें जो गुणा करे तो कितने आए 52, और घटाने और जोड़ने पे कितना आए 17। तो 17 के गुणे कितने हो गए, हम 13 गुणा 4 कर देते हैं। देखो 13 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 52, और यदि 13 और ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 17। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं एन स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n। देखो 13 और 4 कितने हो गए 17 हो गए माइनस के, प्लस 52। एन कॉमन लेंगे यहाँ, ये देखो कितना होगा n माइनस 4। ये देखो यहाँ माइनस कॉमन लिया मैंने और 13 कॉमन लिया। ये देखो n माइनस 4 आ गया। देखो 52 में भाग 13 के देंगे, माइनस 13 का 52 प्लस का 13 का भाग कितने दिया 52 में। तो 13 n माइनस 6। तो इसके दो आंसर बनेंगे भाई, दोनों में से इसमें से एक लेंगे और इसको एक लेंगे। n माइनस 4 एक होगा, और ये कितना n माइनस 13, ये होगा n माइनस 13। इनके बराबर 0 लेंगे दोनों के, तो ये आएगा n बराबर 1 तो आएगा ऊपर वाला 4, और ये आएगा n बराबर 13। इसके ये दो आंसर होंगे। कितने होंगे आंसर, दो होंगे। देखो इसे एक बार फिर से देखेंगे। देखो हमें दिया गया एक एपी दी गई है हमें 24, 21, 18 से चलते पद। इसके कितने पद, इनका कितने पदों का योग कितना होगा 78। हमसे ये पूछ रहा कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए, 78 हो जाए। देखो हमें दिया क्या है, प्रथम पद जो हमें दिया है वो कितना है 24। सार्वंतर 21 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा -3, और n हमें ज्ञात करना है। तो हमें योग दिया गया तो हमें योग का फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमें an दिया होता तो हमें an का फॉर्मूला लगाते। जे चीज हमें दी गई है वो बस तो उसका ही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो योग का फॉर्मूला लगा दिया, एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होगा। एस एन कितना दिया गया हमें, योग कितना दिया है 78, तो 78 लगा दिया हमने बराबर n बटा 2, n हमें ज्ञात करना है तो n बटा 2 कोष्टक 2 इंटू ए कितना 24, तो 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 होगा। ये कितना होगा 24 गुना 2 करेंगे तो 48 माइनस, देखो -3 इंटू n करेंगे हम तो -3n, और -3 इंटू -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ये देखो ये कितने हो गए 3, और ये कितने हो गए 48, कितने हो गए टोटल 51, तो 51 हो गए। 48 और 3 कितने हो गए 51 माइनस 3 है। दोनों साइड हमने 2 से गुणा कर दिया, यहाँ से ये 2 हटाना, ये कितने हो गए 78 इंटू 2 करेंगे तो 156, और ये यहाँ से यहाँ गुणा किया हमने तो 2 से 2 कट गया। ये देखो n अंदर गुणा होगा तो क्या होगा 51n और -3n का स्क्वायर, तो माइनस ये
इधर जाएगा, पक्षांतरण करके हम इधर से लिख इसके 0 बराबर किया तो ये इधर जाएगा, तो ये देखो माइनस के तो प्लस का होगा भाई, -3n² है तो किसके हो गए, प्लस के हो गए। माइनस देखो ये प्लस के 51 थे तो ये किसके हो गए, -51n हो गए, प्लस 156 बराबर 0। देखो 3 कॉमन ले लेंगे हम, तो 3 कोष्टक n² - 17n प्लस कितने हो गए 51। 3 अटक जाएगा तो ये कितना होगा n² हटेगा, क्योंकि सारे में से कॉमन लिया इसलिए हट जाएगा ये कितना होगा, देखो n² - 17n प्लस 52। अब हमें जो 52 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जो ये 17 है इसके ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुणा करने पे कितना है 52। यदि यहाँ होते n × 52 तो ये कितने आए 17 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो 52 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 17। तो मैंने क्या दिया कि 17 कितना होता है 3, 4 और 13 कितने हो गए 17, और 13 × 4 करेंगे कितने हो गए 52। तो मैंने लिख दिया n² - 4n माइनस के 4n और माइनस के 13n, 17 को लिख दिया -4n और 13n माइनस। देखो 13 और 4 कितने हो गए 17 हो गए, प्लस 52। देखो n ये हो गया n² - 4n और -13n प्लस 52। देखो n² में से मैंने n कॉमन लिया तो ये बच गया यहाँ n, और यहाँ कितना बचेगा, जिसमें से 4n में से n जाएगा तो कितने बचेगा 4, तो ये कितने बचेगा n - 4। आगे मैंने चिन्ह ले लिया माइनस और कॉमन ले लिया 13। यदि 13 में 13 का भाग 13n में देंगे तो कितने बचेगा n माइनस, यदि 13 का भाग 52 में देंगे कितना बचेगा 4। ये इसका ये होगा। अब ये दोनों देखो सेम है, ये तो सेम आते हैं, तो इनमें दोनों में से एक ले लेंगे हम, चाहे कॉमन ले लो चाहे कैसे भी कर लो। भाई दोनों में से हमने क्या ले लिया, एक ले लेते हैं, तो n - 4 के बराबर 0 रख दिया, और ये n - 13 एक ये बनेगा n - 13, तो n - 13 बराबर क्या रख दिया 0। तो n बराबर कितना आएगा, ऊपर ले में 4 और नीचे ले में कितना आएगा 13, तो इसके दो आंसर होंगे। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा ये। देखो समझना तो पड़ेगा आपको भाई, इसे एक या दो बार देख लेंगे तो आ जाएगा आपके समझ में, दो बार तो मैं आपको फिर भी समझा रहा हूं। देखो चलते अगले एग्जाम्पल पर। देखो निम्नलिखितों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। धन पूर्णांक मतलब प्रथम तो 1 से स्टार्ट होगी 1000 तक जाएगी भाई, 1 2 3 ये सारी धन पूर्णांक है, तो डॉट डॉट 1000 तक जाएगी। यहां से आप एक बात समझोगे, हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है जो प्रथम पद है वो तो क्या होगा 1 होगा, जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, प्रथम पद क्या होगा 1, और जो अंतिम पद है 1000 तक, हमें 1000 धन पूर्णांक को याद करा रहा, तो 1000 अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना आएगा, अंतिम पद कितना आएगा, ये आएगा 1000। देखो 1000 पद है तो पदों की संख्या कितनी होगी 1000 होगी, पदों की संख्या कितनी होगी 1000 होगी। देखो एक प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। जो प्रथम पद हमें देखो 1 से स्टार्ट होगी, धन पूर्णांक 2 होगी 3 होगी 4 होगी, तो खान तक जाएगी 1000 तक। देखो टोटल संख्या कितनी होगी 1000, 1000 पद हो गए, प्रथम पद कितना 1, अंतिम पद कितना 1000, मैंने प्रथम ये लिख दिया अंतिम पद। देखो अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। देखो एस एन बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक, जो ये लगाएंगे प्रथम पद a + l, क्या लगाएंगे a + l, अंतिम पद को l कहते हैं। देखो एस एन की जगह में एस एन बराबर क्या होगा, n की जगह कितना 1000,
अपॉन 2 इंटू ये कितना होगा, प्रथम पद कितना है 1 प्लस एल कितना 1000। देखो एस एन बराबर होगा, ये कितना होगा 500 इंटू ये कितना होगा 1001। इसको गुणा करेंगे, एस एन बराबर आएगा, देखो 1001 इंटू 500 करेंगे, देखो 5 से कर लो तो ये कितना आएगा 500500 ही। तो इसका योग कितना आएगा 500500, ये इसका योग है। प्रथम जो 1000 धन पूर्णांक है उनका योग कितना होगा, ये होगा। ये एन की जगह आप 1000 लिख सकते हैं। एक 1000 पदों का योग है ये। देखो एक बार फिर से, भाई प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग हमसे पूछ रहा है, तो प्रथम पद कितना होगा। यदि एक प्रथम 1000 धन पूर्णांकों की बात कर रहा है तो धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होगी 1000 तक जाएगी, तो प्रथम पद कितना होगा 1 होगा और अंतिम पद कितना होगा 1000 होगा। लिख लिया हमने। पदों की संख्या कितनी होगी, जब 1000 तक पद 1000 तक जा रही है, 1000 धन पूर्णांक है तो n कितना हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाएगी 1000। 1000 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, तो एस 1000 बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक a प्लस एल। एन की जगह कितने रखेंगे 1000, 1000/2 500। एल एल की जगह क्या रखेंगे 1000 और ए की जगह कितना रखेंगे 1। ये कितना हो जाएंगे 1001 इंटू 500, तो ये कितना हो जाएंगे 5005 फिर 00, ये इसका योग आएगा। देखो चलते हैं इसके अगले पे। इसका एक दूसरा और है, 14वें का दूसरा है। देखो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। देखो आप यहाँ n धन पूर्णांक है तो 1 से स्टार्ट होके खान तक जाएगी, n तक जाएगी। तो मैं आपसे यहाँ कह दूं कि जो प्रथम पद है 1 होगा और जो अंतिम पद है वो n होगा। भाई जो प्रथम n धन पूर्णांकों का हमें योग ज्ञात करना है, प्रथम n धन पूर्णांकों का हमें योग ज्ञात करना है, तो जो n धन पूर्णांक तो n खान से स्टार्ट होगी, 1 से 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 खान तक जाएगी, n तक जाएगी, अनंत पद तक जाएगी, n पद तक जाएगी। ठीक है, तो n पद तक गई तो 1 से स्टार्ट हुई n तक गई, तो n कितने, पहला पद कितना आएगा 1, अंतिम पद कितना आएगा n, तो n कितना, पदों की संख्या कितनी, पदों की संख्या भी कितनी आएगी n। मैंने आपको पहले बता चुका हूं पदों की संख्या कितनी आएगी, इससे पहले वाले में बता चुका हूं पदों की संख्या कितनी आएगी n। देखो फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक a प्लस एन। एस एन बराबर आएगा n/2, तो n की जगह क्या रखेंगे, पद कितना है n, तो n अपॉन 2। a की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस अंतिम पद कितना है n, a की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस अंतिम पद की क्या रखेंगे, l की जगह क्या रखेंगे, n की जगह रखेंगे n, l की जगह क्या रखेंगे l। देखो इसे, ये इसका आंसर होगा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप n कोष्टक, ये देखो इसको n को पहले लिख लो +1 अपॉन 2 भी कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों इसके आंसर हो गए, या तो या
ये लिखने के तरीके बस। देखो प्रथम n धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है, तो प्रथम पद क्या होगा, 1 होगा। n धन पूर्णांकों की बोल रहा है क्योंकि पद खान तक जाएंगे, पद जाएंगे n तक, खान तक जाएंगे n तक। तो प्रथम पद क्या होगा 1, अंतिम पद क्या होगा n, पदों की संख्या कितनी होगी n। जो फॉर्मूला है भाई, प्रथम पद n बराबर क्या, एस एन बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक 2a, ये लगाएंगे इसमें, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, प्रथम पद अपॉन प्लस अंतिम पद, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इससे हमें ये फॉर्मूला प्राप्त होगा भाई, प्रथम जो n धन पूर्णांक उनका योग कितना होगा n कोष्टक n+1/2 इनका योग होगा। देखो चलते अगले पे। देखो संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है हमें, प्रथम कितने 24 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 24 क्या होगा n होगा, जिसका nवा पद हमें ये दिया गया, जो an बराबर दिया गया हमें, ये an बराबर हमें ये दिया गया 3+2n से दिया जाता है। देखो जो एग्जाम्पल 15 है वो कह रहा है संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसका जो nवा पद है, तो an बराबर क्या दिया है 3+2n। देखो यदि an हमें ये इतना दिया गया, तो जो n की जगह में 1 रख लेते हैं पहले, तो ये आएगा 3+2, n की जगह कितना रखा है 1, तो यहां रख देंगे। देखो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये आएगा a1 बराबर आएगा 3+2 इंटू n, ये कितना आएगा 5, ठीक है। n की जगह 2 रखने पर a2 आएगा 3+2 इंटू n की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 3 7। n की जगह 3 रखने पर ये आएगा 3+2 इंटू 3, n की जगह 3 रख लिया, ये कितना आएगा, देखो 3, ये कितने हो गए 6, ये कितना आएंगे 9। तो ऐसे हम एक हमें एपी प्राप्त होगी, ये एक एपी बन गई 5 7 9 11 और आगे तक जाएगी। अब यहां देखो प्रथम पद हमें कितना दिया गया है 5, सारवंतर हमें कितना दिया है, सारवंतर हमें दिया गया 2, यदि 7 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, n हमें कितना दिया है 24, n 24 पदों का हमें योग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना 24 पदों का योग। देखो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना होगा 50। एस एन की जगह कितने रखेंगे 24 बराबर होगा n/2, तो ये देखो 24/2, ए की जगह क्या रखेंगे 5, 2 इंटू 5 प्लस n की जगह क्या रखेंगे 24 माइनस 1 इंटू 2, देखो ये कितने आगे 12 कोष्टक, ये आगे 10 प्लस ये आगे 23 दूनी कितने हो गए 46। देखो यहाँ जो S24 बराबर आया है वो आया है 12 कोष्टक 10 प्लस 46। देखो S24 बराबर आएगा 12 इंटू 46 और 10 कितने हो गए 56, 56 गुणा 12 करना हमें, कितना करना 56 गुणा 12, इसे गुणा करेंगे। देखो इसे गुणा करना हमें, तो देखो इसे हम 10+2 लिख सकते हैं 12 को, इंटू 56 कर लेते हैं। देखो ये 56 इंटू 10 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 560, और ये कितने 56 इंटू 2 करेंगे, ये कितना आएगा
देखो ये आ जाएगा 112। कितना आएगा? देखो 50 दूनी कितना होगा 100 और 6 दूनी कितना होगा 12, तो कितना हो जाएगा 112। तो 112 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 277, 772। 772 ने 672, 5 लिख 6 कितना आएगा 672। ये हमारा आंसर होगा। देखो जो एग्जाम्पल हमें 15 दिया गया, इसमें 24 सूचियों के प्रथम 24 पदों का योग हमसे ज्ञात करवा रहा, जिसमें हमें एन पद कितना है, ए एन बराबर दिया है, ए एन बराबर होगा 3 + 2n से दिया जाता है। तो हम एन की जगह एक रख के देखेंगे, तो ए बराबर ए वन बराबर आएगा 3 + 2 × 1 कितना आएगा 5। यदि ए की जगह हम एन की जगह 2 रख के देखेंगे, तो A2 बराबर आएगा 3 + 2 कोष्टक 2, ये कितना हो जाएगा? देखो 2 × 2 करेंगे 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। एन बराबर 3 रख के देखेंगे, तो 3 + 2 2 × 3 करेंगे कितने आ जाएंगे 6, 6 3 कितने हो गए 9, तो ये आएगा 5 7 9, एक ही एपी बन जाएगी। ऐसे रखते जाएंगे एन तक 24 पदों तक। तो हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना, तो एपी में प्रथम पद कितना आएगा 5 और सार्वंतर कितना आएगा, देखो जो द्वितीय पद में प्रथम घटा देंगे सार्वंतर आ जाएगा, वो कितना आएगा 2 आ गया। एन बराबर कितना आएगा 24, तो एस एन बराबर क्या होगा n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d। तो S24 बराबर होगा, n की जगह कितने रखेंगे 24/2 कोष्टक 2 × 5, देखो a की जगह क्या रख दिया 5 प्लस n की जगह क्या रखेंगे 24 - 1, ये कितने बच जाएंगे 23। 23 × 2 करेंगे कितना आएगा 46 और 5 × 2 करेंगे कितना आएगा 10। ये 12 से गुणा होगा, क्योंकि 24 में भाग 2 का दिन कितना आएगा 12। 12 × 56 करेंगे तो कितना आएगा 672। ये हमारा आंसर होगा। देखो समझना तो पड़ेगा आपको। ये 24 पदों का योग होगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 15। देखो चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। आपके समझ में आया होगा, एक बार फिर से देखो ना इसे। देखो टीवी सेटों का निर्माण तीसरे वर्ष, जो तीसरा वर्ष का दिया गया हमें 600 दिया गया, और 7वें वर्ष का दिया गया हमें 700 सेटों का उत्पादन करता है। 3 वर्ष में कितना करता है 600 और 7वें वर्ष में कितना करता है 700 सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए। तो प्रथम वर्ष का उत्पादन हमें ज्ञात करना है। प्रथम वर्ष का क्या ज्ञात करना हमें उत्पादन। देखो जो हमें 3 वर्ष का दिया गया, 3 वर्ष का मतलब तीसरा पद, तो तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं हल में लिखेंगे, तीसरा पद को लिखते हैं हम a+2d, यही तो लिखते हैं। जे हमें a+2d जो कितना दिया गया, जो दिया गया हमें 600, ठीक है। और जो 7 जो 7वां पद है इसे क्या लिखेंगे हम a+6d, जो हमें कितना दिया गया, जो हमें दिया गया 7 से। इसे घटाएंगे, देखो देखो माइनस माइनस माइनस, देखो ए से ए कट जाएगा, ये कितना आएंगे -4d, ये कितना आएंगे -100। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी 100 में यदि हम 4 का भाग जाए देंगे तो कितना आएगा 25 ये हमारे पास में डी की वैल्यू है। ये डी की वैल्यू को हमें क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे,
समीकरण 1 में रखने पर डी बराबर कितना 25। तो देखो a प्लस 2 इंटू डी करेंगे 25 बराबर कितना आएगा 600। तो a का मान यहाँ से कितना आएगा, देखो 25 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। यदि 600 में से 50 चल जाएगा तो 550 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 550 हमारा क्या होगा आंसर होगा। जो प्रथम वर्ष का उत्पादन, जो हमें प्रथम पद पूछ रहा, वो क्या होगा, जो हमें प्रथम पद क्या होगा, a बराबर कितना आएगा 550। देखो मैंने लिखा पहले तीसरे वर्ष, जो 3 वर्ष दिया गया, हमें कहते थे कि 2 पदों का योग इतना, 2 पद इतने, तीसरा पद इतना। तो जो तीसरा पद है वो कितना है, a प्लस 2d लिख सकते, वो कितना दिया 600, और सातवां पद दिया गया 700। इसे क्या लिखेंगे a प्लस 6d कितना 700। देखो इसमें से ये घटा देंगे, देखो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, यदि माइनस का होता तो प्लस हो जाता, पर सारे प्लस के तो इसलिए माइनस माइनस, a इंटू ए माइनस का और a प्लस का ये कट जाएंगे। ये कितना, देखो 2d और ये 6d, यदि 6d में से 2d चल जाएंगे तो कितना बचेंगे माइनस का 4d बराबर, देखो ये 600 ये 700, तो माइनस का कितना बचेंगे 100, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d की वैल्यू कितनी आएगी 4d बराबर 100। तो 1d बराबर कितना आएगा 100/4 कितना आएगा 25। जो d बराबर 25 आया समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 a प्लस 2d बराबर 600, तो a की जगह a रख दिया प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना रख दिया 25। ये कितना हो गए 25 हो गए, 25 गुणा 2 करेंगे कितना हो गए 50। 600 में से यदि 50 जाएगा तो कितना बचेगा 550। जो हमारा प्रथम पद होगा, पहली वर्ष का उत्पादन होगा, जो प्रथम वर्ष में का क्या होगा उत्पादन होगा। देखो इसके 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, शायद 3 दिखे इसके। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 वर्ष में उत्पादन कितना होगा, तो 10 वर्ष में कितना उत्पादन होगा। देखो इसमें जो हमें आया है वो क्या आया, ए की वैल्यू कितनी आई 550, यही आई। जो डी आया वो कितना आया 25। हमसे ये क्या पूछ रहा है 10वें वर्ष में, तो 10वें वर्ष को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9d, ये लिख सकते हैं। ए की जगह हम क्या रखेंगे, 10वें वर्ष की बात कर चल रही है, ए प्लस 9d, तो ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, हमें ये दिया गया 550 जो हल कर नहीं पाया हमारे, प्लस 9 इंटू 25, ये कितने हो गए 25 गुणा 9 करेंगे, देखो 25 8 है 200 होता है, तो 25 गुणा 9 करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 225। देखो 25 गुणा क्या करेंगे 9, तो देखो 9 गुणा 5 किया तो 45, कितने बचे 4, 9 गुणा 2 किया तो 18, 4 कितने हो गए 22, ये कितने हो गए 225। ये हो गए 550 और ये कितने हो गए 225। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 5 और ये कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 7, 700। देखो 500 और 200 कितने हो गए 700 और 50 और 25 कितने हो गए 775। ये हमारा 10वें वर्ष का उत्पादन आएगा। ये क्या आएगा 10वें वर्ष का उत्पादन। देखो 10वें वर्ष में उत्पादन पूछ रहा है, जो हमारे प्रथम वर्ष का उत्पादन वो कितना आया 550 आया, और डी कितना आया 25 आया। तो जो 10वां पद होगा या 10वां वर्ष का उत्पादन होगा वो होगा ए प्लस 9d। तो देखो ए की जगह ए की वैल्यू रख दी हमने, ये कितनी है 550 प्लस 9 इंटू डी, तो 9 इंटू डी, 9 इंटू 9 गुणा कितने करेंगे डी, तो डी का मान हमें कितना दिया 25, तो 9 गुणा 25 करेंगे कितना आएगा 225 प्लस कितना हो गए 550, तो कितने हो गए 775। देखो चलते हैं इसके अगले पर, एक और है इसमें। देखो प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन क्या होगा। अब 7 वर्षों का हमें कुल उत्पादन पूछ रहा है, 7 वर्षों का कुल उत्पादन हमसे पूछा गया। देखो ए हमें कितना आया हमारे
ये आया 550 प्रथम पद। जो सातवां वर्ष, देखो सातवां वर्ष में वो कितना आया हमारे, जो सातवां वर्ष में वो कितना है 700। जो अंतिम पद है वो कितना दिया है, एल बराबर कितना दिया हमें 700। 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो एन कितना 7। ठीक है, देखो एस एन बराबर क्या होगा, एन बटा 2 ए प्लस एल। एस एन बराबर होगा एन बटा 2, तो एन की जगह क्या रखेंगे 7/2। ये कितने हो गए, देखो 550 प्लस 700, 550 प्लस 700। देखो ये कितने हो गए, इन्हें जोड़ेंगे हम। देखो 7 और 5 कितने हो गए 12, तो ये कितने हो गए 1250। 7/2 इंटू कितने हो गए 1250। देखो 2 का भाग 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, ये कटेगा 625 बार। कितनी बार कटेगा, 2 से 625 बार। देखो 12 में भाग 2 का दिया कितनी बार 6 बार, और 50 में हमने दिया तो कितनी बार गया 25 बार। तो ये 7 पदों का योग होगा 7 इंटू 625। कितना होगा 7 इंटू 625। देखो 7 से 625 को गुणा करेंगे हम, 625 को गुणा करेंगे 7 से। देखो चाहे तो इसे ऐसे गुणा करो, चाहे इसे ऐसे करो, गुणा करो 600 प्लस कितने 25, 625 गुणा 7 करेंगे। देखो 25 7 कितना होता है, देखो 25 गुणा 4 करेंगे तो 100 आएगा, और 25 गुणा 3 करेंगे कितना आता है 75, तो कितने हुए 175। 25 गुणा 7 करेंगे, ये कितने होगा 6 गुणा 7 करेंगे तो कितना होगा 42, ये होगा 42। ये जोड़ेंगे देखो 4200 और 175, ये कितने होंगे 5, ये कितने होंगे 5 7 3 4, ये कितने होंगे 4300। जो 7 पदों का योग आएगा वो कितना आएगा 4375, जो हमारा आंसर होगा। गुणा हमेशा टुकड़े में करेंगे, टुकड़े में जोड़ेंगे तो आपको आसानी होगी। देखो हम पहले ये बात ज्ञात कर चुके हैं कि ए का मान कितना, जो प्रथम वर्ष में कितना आया, कितना आया 550। जो एल अंतिम जो 7वें वर्ष में कितना था 700, एन कितना 7। एस एन बराबर क्या होगा एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एल, ए प्लस एल। ए का मतलब प्रथम पद और एल का मतलब अंतिम पद। एस एन बराबर होगा एन बटा 2 कोष्टक, ये कितने हो गए 550 प्लस ये कितने हो गए 700, ये कितने हो गए 1250। जो ये 1250 हुए है इसको गुणा करेंगे 7/2 से, तो 7/2 से गुणा किया तो 2 का भाग दे देंगे इसमें, 1250 में ये कितना आएगा 625। 625 गुणा कितने करेंगे 7, तो ये कितने हो जाएगा 4375। 4300 कितने हो जाएंगे 75। ये हमारा आंसर हो, ये हमारा आंसर हो। तो चलते हैं अगले पर। देखो ये स्टार्ट करेंगे कल, आप करके देखना 5.3 के सारे क्वेश्चन हो जाए जो, और तो बाकी मैं आपको बताऊंगा ही। थैंक यू। और ये क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, उससे जो क्लास डलेगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा आपके पास में। थैंक यू।